दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस के जॉब के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है, क्या योग्यता चाहिए कैंडिडेट को, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, फीस क्या है, फीस का माध्यम क्या है, और साथ में ही हम लोग नोटिफिकेशन को भी देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सैलरी के बारे में डिस्कस किया जाएगा, जो कि रेलवे की तरफ से निर्धारित किया गया है। वेस्टर्न वेस्टर्न रेलवे वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस के बारे में, जिसको हम लोग शॉर्टकट में WR अप्रेंटिस भी कहते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वेस्टर्न रेलवे में 5066 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना है, 5066 वैकेंसी पर निकली हुई है। तो दोस्तों, आप इस समय देख पा रहे हैं कि हम लोग सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर हैं। और आप यहाँ देखिए, वेस्टर्न रेलवे RRC मुंबई वेरियस ट्रेड अप्रेंटिस 2024 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 5066 5066 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है। इंडियन रेलवे ने निकाला हुआ है वेस्टर्न रेलवे के पे। और हम बात करने वाले हैं कि क्या स्टार्टिंग डेट रखा गया है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात होगा इसी वीडियो में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट डेट वाले सेक्शन में जो रिलीज हुआ है डेट, एप्लीकेशन बिगिन है 23 सितंबर से। वेस्टर्न रेलवे RRC का जो एप्लीकेशन बिगिन है, मतलब कि इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं 23 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक। 23 सितंबर से ये फॉर्म भराना शुरू हो गया है और 22 अक्टूबर तक इस फॉर्म को भरा जाएगा, शाम को 5 बजे तक। और आप एग्ज़ाम का, इस एप्लीकेशन का जो फीस है, आप उसे 22 तारीख तक ही जमा कर सकते हैं, उसके आगे कोई डेट नहीं है। उसके बाद फीस कितनी होने वाली है इस वैकेंसी के लिए, तो जो दोस्तों जो फीस है वो 100 रुपये है। और SC ST और दिव्यांग लोगों के लिए भी 0 रुपये है। और किसी भी कैटेगरी की जो महिलाएं कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो फीस है वो 0 रुपये है। वही अगर हम बात करें कि मिनिमम एज क्या होने वाली है, मैक्सिमम एज क्या होने वाला है इस वैकेंसी के बारे में, तो जो कैंडिडेट का एज होना चाहिए वो 15 से 24 साल के बीच में होना चाहिए। कि जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाह रहा है, RRC वेस्टर्न रीजन अप्रेंटिस फॉर्म को, उसका एज 15 से लेकर 24 के बीच में होना चाहिए। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो टोटल पोस्ट है वो 5066 है। और इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, अगर कैंडिडेट ने, जो भी व्यक्ति इस फॉर्म को भरने का इच्छुक है, वो क्लास 10 में 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाइड हो और साथ में ही रिलेटेड ट्रेड भी उसके पास हो, मतलब कि ITI हो उसके पास, SAVT या SAVT कॉलेज से मान्यता प्राप्त। अब हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी डिवीजन में ये जो वैकेंसी आई हुई है। पहला डिवीजन है आपका BCT डिवीजन, जिसमें 971 पोस्ट है। वही BRC डिवीजन है जिसमें 599 पोस्ट है। ADI डिवीजन है जिसमें 923 पोस्ट है। इसी तरीके से सारी डिवीजन है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये फॉर्म जो है उसका स्टार्टिंग डेट भी आ चुका है, आज 26 सितंबर है। और ये जो फॉर्म है वो, इसका स्टार्टिंग डेट 23 सितंबर से ही ये फॉर्म को फिल किया जा रहा है। इस फॉर्म को फिल किया जा रहा है 23 सितंबर से ही, और लास्ट डेट है 22 अक्टूबर। और जबकि आज 26 सितंबर है, तो फॉर्म भराना शुरू हो गया है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब चलिए, हम आपको लेके चलते हैं रेलवे के नोटिफिकेशन पर, जो कि रिलीज हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं कि हमारे डिस्प्ले पर रेलवे का नोटिफिकेशन चल रहा है। हमने आपको पहले ही बताया कि जो ओपनिंग डेट है इस फॉर्म का वो 23 सितंबर है। और जो क्लोजिंग डेट है इस फॉर्म का वो 22 अक्टूबर है, मतलब कि 23 सितंबर से ये फॉर्म भराना शुरू हो गया है और 22 अक्टूबर तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। वही अब जो इम्पोर्टेंट बात लिखा हुआ है इस नोटिफिकेशन में, वो हम आपको बता दें कि कौन से, किसका एज कितने के बीच में होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट जो कि अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो जो इसका डेट ऑफ बर्थ है वो 22 अक्टूबर 2000 से लेके 21 अक्टूबर 2009 के बीच में होना चाहिए। वही जो SC ST है वो भी अपना देख सकता है। और जो OBC से बिलोंग कर रहा है, उसके लिए 1997 से लेके 2009 के बीच में इसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसके बाद अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर उस पे चला जाए तो वो पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है।
तो ये है पेज नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेशन फ़ीस को रखा गया है इस फॉर्म को भरने के लिए, वो है ₹100। ये जो ₹100 है, ये जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है। किसी भी कैटेगरी के जो फीमेल कैंडिडेट है, उनका फीस ₹0 ही है। उसके बाद अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम आपको उसके पास ले चल रहे हैं पेज नंबर 6 पे। ये जो ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है, जो अप्रेंटिसशिप की जो जॉब आपकी लगेगी सीबीटी एग्जाम के बाद, ये जो ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है, ये 1 साल का होगा। और इस 1 साल की ट्रेनिंग में आपको स्टिपेंड भी मिलेगा। स्टिपेंड का मतलब होता है सैलरी, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी तय किया गया होगा अप्रेंटिस के लिए, वो सैलरी भी आपको दिया जाएगा इस रेलवे के फॉर्म में, अगर आप चयन हो जाते हैं तो। ठीक है दोस्तों, अब जब पेज नंबर 10 पे हम आते हैं, तो हम देखते हैं कि अलग अलग डिवीजन में, अलग अलग डिपार्टमेंट में जैसे कौन से ट्रेड का बोलबाला है। तो अगर हम बात करें कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में फिटर जिन कैंडिडेट ने किया हुआ है, उसके लिए अनरिजर्व के लिए 100 पोस्ट आई हुई है। और एससी के लिए 37 पोस्ट, एसटी के लिए 18 पोस्ट, वही ओबीसी के लिए 66 पोस्ट आए हुए हैं। वेल्डर वाले लोग भी आप अपना फॉर्म, अपने वैकेंसी देख के ही फॉर्म भरें, ताकि आप लोगों का निकलने का चांसेस अधिक हो जाए। वही अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हम बात करें, तो फीटर के लिए अनरिजर्व में आपकी 6 सीटें आई हुई है। वही ओबीसी की हम बात करें तो केवल 4 सीटें आई हैं। इसी तरीके से वेल्डर जो हो गए, डीजल मैकेनिक हो गए, मैकेनिकल मोटर व्हीकल हो गए, वो सारे लोग इसको देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं नोटिफिकेशन का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि हमारे वीडियो से आपको नई नई जानकारी मिलती रहे, ऐसे ही नई नई वैकेंसी के बारे में आप हमेशा अपडेट रहें, तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को अपने साथ सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल फिजिक्स प्रेम को आप सब्सक्राइब करें।